देखिए, कहीं पे कितना भी पुराना रिश्ता हो, कितनी भी मित्रता हो, अगर आपने गलत शब्द का उसके लिए प्रयोग कर दिया ना, सब गलत हो जाएगा, सारी मित्रता खत्म हो जाएगी। फिर व्यक्ति ये नहीं सोचेगा कि आपने उसके लिए क्या क्या किया है, उसको वो शब्द चुभता रहेगा। पर आप हैरान हो जाएंगे, श्री कृष्ण को भक्त लोग माखन चोर नाम से बुलाते हैं। यहाँ तक कहते हैं, ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम, ब्रज का सबसे बड़ा चोर कृष्ण है, ऐसा भी बोलते हैं। चोर नहीं, महाचोर। पर भगवान श्री कृष्ण कैसे सहते हैं इस शब्द को, चोर? भाई चोर आप किसी को बोल के दिखाओ आजकल, मैं कहता हूँ साथ ही साथ वो आपकी वो थाने में रिपोर्ट करवा देगा कि इसने मुझे चोर कैसे बोला। और खासकर उस व्यक्ति को बोलो जिसने कभी चोरी ना की हो। श्री कृष्ण कभी चोरी कर सकते हैं? ये सारा ब्रह्मांड एको अपि असो रचंतु जगदंड कोटि, भगवान श्वास भार छोड़ते हैं, करोड़ों ब्रह्मांडों को प्रकट कर देते हैं। क्या वो भगवान चोरी कर सकते हैं? कभी नहीं। और उन निर्दोष भगवान पे ये चोरी का इल्ज़ाम लगाने पर भी भगवान अपने भक्त को क्यों प्रेम करते हैं इतना? जो भगवान किसी से नहीं डरते, यत विभेति स्वयं भयम, जिनके भय से काल भी भय को प्राप्त होता है, उन भगवान का एक नाम बोला जाता है। आपने सुना होगा, रण छोड़, जो रण को छोड़ के भाग गए। देखो ना, एक तरीके से ये भी तो गाली है। वो पुरुष जो किसी से नहीं डरता, सबका मूल कारण है, जो दृष्टि मात्र से ब्रह्मांडों को भंग कर दे, क्या वो मृत्यु से डर सकता है? क्या वो शत्रु से डर सकता है? पर भगवान को नाम बोला गया रण छोड़, जो रण छोड़ के भाग गए। प्रसंग ये हुआ था, जब भगवान काली यवन से युद्ध कर रहे थे, तो काली यवन को कुछ वरदान प्राप्त थे, जिसके कारण उसको ये पता था कृष्ण उसको मारेंगे नहीं। तो वो कृष्ण पे आक्रमण करने के लिए भागा। और कृष्ण भगवान अंतर्यामी है, वो जानते हैं गुफा में मुचकुंद नाम का उनका परम प्रिय भक्त सोया हुआ है। एक्चुअली मुचकुंद जो है राजा मानधाता की परंपरा से हैं। उन्होंने इंद्र के युद्ध में इंद्र की सहायता की थी। बहुत लंबे समय तक युद्ध चला, इंद्र विजय हुए। इंद्र ने कहा आप मुझसे कुछ वरदान मांगे, तो मुचकुंद जी ने कहा सिर्फ एक वरदान दे आप। बड़ा विचित्र वरदान कि बस मैं सोया रहूं, खूब सोऊं और जो मुझे जगाए, जब मेरी दृष्टि उस पर पड़े, वो जल के भस्म हो जाए। देखो, ये बात कृष्ण जी को पता है, और वहाँ पर काल यवन को नहीं पता। काल यवन कृष्ण के पीछे भाग रहा है और भगवान वहाँ से भागने शुरू हो गए। तो भगवान रण छोड़ के भाग रहे। ऐसी जरासंध ने जब 17 बार भगवान पर आक्रमण किया, तो भगवान उस स्थान को छोड़ के नई द्वारिका बसाई और वहाँ पर चले गए। तो भगवान का ये जो नाम रखा गया रण छोड़। पर किस लिए रण छोड़ा, ये भी तो देखे ना। द्वारिका बसाई ताकि भगवान ये नहीं चाहते थे कि मथुरा वासियों पर किसी प्रकार का भी कोई अहित हो, क्योंकि बार बार अटैक कर रहा हो। यहाँ के भोले भाले लोग किसी प्रकार से आहत ना हो। भगवान क्यों वहाँ से भागे? काल यवन के डर से नहीं भागे, भगवान भागे मुचकुंद पर कृपा करने, क्योंकि वो अंतर्यामी है, भक्त प्रेमी है। तो इतनी गालियाँ सहने पर भी, जो इस दुनिया में गाली है, आप किसी को बोलो तू बड़ा डरपोक है, तो एक तरीके से बहुत सीवियर अब्यूज़ नहीं है, बट उसको ये बुरा लगेगा कि आपने ऐसे कैसे बोल दिया मैं डरपोक हूँ। भाई मैंने क्या ऐसा काम किया? आप किसी को बोल दो तुमने चोरी किया, मैं कहता हूँ कि इतना फील होगा उसको, शायद उसको नींद भी ना आए। देखो भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं कि इतने कीर्तनों में, इतनी कथाओं में उनके नामों का भक्त लोग उच्चारण करते हैं, और भगवान कितनी प्रसन्नता से इसको सुनते हैं। आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। उड़ीसा में रेमुना धाम है। रेमुना धाम के आप स्टेशन पे उतर जाओ, वहाँ के ठाकुर का नाम है गोपीनाथ। पर अगर स्टेशन पे उतर के आपने गोपीनाथ बोला, कोई टेम्पो ट्रैवलर हुआ, कोई भी टैक्सी वाला आपको वहाँ नहीं ले जाएगा। वो यही बोलेंगे गोपीनाथ कौन है? आप सही तरीके से नाम लो। आपको नाम लेना पड़ेगा खीर चोरा गोपीनाथ। खीर चोर यानी जिसने भक्त के लिए खीर चुराई, ये नाम लेना पड़ेगा, तब उसको पता चलेगा अच्छा खीर चोरा, चलो बैठो ले चलता हूँ। तो भगवान ने अपने इस नाम को वहाँ इतनी ख्याति क्यों दी? क्योंकि भगवान ने अपने एक भक्त माधवेंद्र पुरीपाद जी, जो उनके दर्शनों के लिए आए थे, खीर के पात्र को खुद चुरा के रख लिया था।
12 पात्र भोग लगते थे, जबकि सारे पात्र भगवान को ही अर्पित हैं, पर चुपचाप चुरा के एक वस्त्र के नीचे रख लिया और रात को पुजारी को सौंपन दिया, जाओ मेरा एक भक्त है माधवेंद्रपुरी, मैं उसको खीर देना चाहता हूँ। एग्जाम्पल और देता हूँ कि आपको स्पष्ट हो जाएगा भगवान को ये नाम प्रिय क्यों है। किसी स्वतंत्रता सेनानी से जिसने भारत की आज़ादी के लिए युद्ध लड़ा हो, जो फ्रीडम फाइटर हो, अगर आपने बात की हो, पूछा हो कि आपने क्या क्या किया, तो कितने प्राउड फीलिंग से बोलता है, कितने गर्व से बोलता है, मेरे को जेल हुई थी, मेरे को इन अंग्रेज़ों ने जेल में डाला, मैं कितने साल जेल में रहा, मेरे को सबके सामने इन्होंने पीटा। तो क्या पीटना और जेल में जाना बड़ा गर्व की बात है? पर गर्व की बात है क्योंकि उन्होंने वो भारत देश के लिए किया और आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको पेंशन देती है, उनको सम्मान देती है, बीच बीच में बड़े फंक्शन करके उनको बुलाती है। कारण ये भारत के लिए किया। इसी प्रकार से भगवान को गर्व की फीलिंग होती है, जबकि ये शब्द दुनिया में गाली हैं, पर जब भक्त इनको प्रेम से भगवान के लिए पुकारता है इन शब्दों को, तो भगवान को बड़ा अच्छा लगता है। एक बात का विशेष ध्यान रखें, इसका ये मतलब नहीं है कि कुछ भी भगवान को आप बोल दें, है ना। डोंट थिंक लाइक दिस, देन वी विल बी फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ शिशुपाल, रावण, कंस। ऐसा नहीं करना, फिर तो शिशुपाल और इन सब दानवों और हम में क्या फर्क रह जाएगा। भगवान भक्ति के वशीभूत हैं, इसीलिए ये सब सुनने में उनको आनंद होता है।